चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र में प्रस्तावित विभिन्न विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने की दिशा में नगर परिषद अध्यक्ष सुनीता देवी ने शनिवार को अपनी टीम के साथ वार्ड संख्या 12, 13, 14, 15, 16 एवं 17 का भौतिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न स्थानों पर प्रस्तावित योजनाओं की स्थिति, स्थल की उपयोगिता और स्थानीय जरूरतों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान बुढ़िया तालाब के सौंदर्यीकरण एवं साफ सफाई, छाईगदा स्पोर्ट्स स्टेडियम तथा झीलिया नाला के गहरीकरण और चौड़ीकरण सहित कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर स्थल निरीक्षण किया गया। अधिकारियों एवं संबंधित लोगों के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर आवश्यक चर्चा भी की गई। नगर परिषद अध्यक्ष सुनीता देवी ने कहा कि चिरकुंडा क्षेत्र में विकास के साथ साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करना भी नगर परिषद की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से बुढ़िया तालाब के सौंदर्यीकरण और साफ सफाई का कार्य कराया जा रहा है। तालाब के विकास के बाद यहां मछली पालन को बढ़ावा देने की योजना है, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आय का साधन विकसित हो सकेगा। उन्होंने बताया कि पूरे चिरकुंडा क्षेत्र में 3 स्टेडियम बनाए जाने की योजना है। इनमें ईस्ट कुमारधुबी, सुंदर नगर और छाईगदा में प्रस्तावित स्पोर्ट्स स्टेडियम शामिल हैं। इन स्टेडियमों के निर्माण से क्षेत्र के युवाओं को खेलकूद के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होने के साथ स्थानीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। निरीक्षण के अंतिम चरण में नगर परिषद अध्यक्ष एवं उनकी टीम ने झीलिया नाला के विभिन्न हिस्सों का भी जायजा लिया। बरसात के दौरान नाले में पानी का बहाव काफी तेज और विकराल हो जाता है, जिसके कारण आसपास के इलाकों में जल जमाव और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने के साथ लोगों की जानमाल को भी खतरा रहता है। इसे देखते हुए नाले के गहरीकरण एवं चौड़ीकरण की योजना पर विशेष जोर दिया जा रहा है, ताकि बरसात के दिनों में पानी की निकासी सुचारू हो सके और आसपास रहने वाले लोगों को राहत मिल सके। वहीं भाजपा के वरीय नेता जय प्रकाश सिंह ने कहा कि धनबाद के सांसद भुल्लू महतो द्वारा उपायुक्त धनबाद को पत्र लिखकर क्षेत्र की जनहित से जुड़ी आवश्यकताओं आज हम बुढ़िया तालाब को देखने आए थे, निरीक्षण करने आए हैं। यहाँ पर हम सब मिलकर नगर परिषद के अध्यक्ष आए हुए हैं। यहाँ बुढ़िया तालाब में मछली पालन करवाएंगे और यहाँ का सुंदरीकरण करवाएंगे, ताकि यहाँ के जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी मिले, वो अपने घर परिवार को अच्छी तरह से चला सके। यहाँ देखिए अभी घाट पर बहुत सी गंदगी पड़ी हुई है, उनको साफ करवाएंगे, सुंदर बनवाएंगे। और यहाँ के लोग आते हैं तालाब में नहाने के लिए, जो यहाँ के पानी की किल्लत है उनसे भी निजात पाएंगे सब। और 3 स्टेडियम बनने जा रही है चिरकुंडा नगर पंचायत में। एक है ईस्ट कुमारधुबी, दूसरा है आपका सुंदर नगर जिनका टेंडर होने जा रही है, और तीसरा है बागान धौरा छाईगदा। ये 3 स्टेडियम बनेगी और चाहेंगे कि और नगर पंचायत में अच्छे से अच्छे काम हो। एक झिलिया हम लोग को बड़ा नाला है जो बाबा होटल से गुजर रही है, उनका भी साफ सफाई और इसमें लगे हुए हम लोग कि गार्डवाल के लिए कि जल्द से जल्द काम करवाएंगे। जो भी नगर पंचायत में और बाकी काम है जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करेंगे। झारखंड प्रदेश में भारत की सरकार केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने झारखंड में इंफ्रा नगर विकास के लिए 7600 करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड इस वित्तीय वर्ष में देने जा रहे हैं। और उसकी घोषणा उन्होंने आकर रांची की धरती पर, झारखंड के बिरसा मुंडा की धरती पर करने का काम किया है। और 7600 करोड़ में चिरकुंडा भी है। और उस चिरकुंडा में आज देखिएगा यहाँ के अपने नगर परिषद की टीम, यहाँ के अभिषेक दास, सोनू पासवान, संजय जगदल्ला जी जो सम्मानित काउंसिलर, उनको लेकर नगर परिषद की अध्यक्ष सुनीता जी ने इस क्षेत्र का भ्रमण किया है। आप समझिएगा कि 7600 करोड़ का सदुपयोग हो, दुरुपयोग नहीं हो इस झारखंड में,
इसके लिए पहले से प्राथमिकता के आधार पर यह केंद्रीय निधि योजना बननी चाहिए। और धनबाद के माननीय सांसद ढुल्लू महतो जी ने इस क्षेत्र के विकास के लिए धनबाद के उपायुक्त और दिशा के सचिव को उन्होंने पत्र दिया है कि जो छाईगदा स्पोर्ट्स स्टेडियम है, जो बहुत पहले से स्टेडियम है, 80 वर्षों से स्टेडियम है, उसको बनाइए। बोहिया तालाब जो जीविकापार्जन का साधन है, जो यहाँ का बहुत बड़ा तालाब है, उस तालाब को अच्छे से विकसित कीजिए, सौंदर्यीकरण कीजिए, वहां आय का स्रोत जनरेट कीजिए। आप देखे होंगे कि यहाँ वर्षों से एक झिलिया नाला बहता है, जो 1 नंबर वार्ड से 1, 2, उसके बाद 12, 13, 14, 15, 16 और 17 में जाकर पंचायतों में मिल जाता है। उस नाला में प्रति वर्ष बाढ़ आ जाती है, अनेक लोगों की जान भी जाती है, दुर्घटनाएं हुई है, मृत्यु हुई है। उस नाला को भी चौड़ीकरण, गहराईकरण और सौंदर्यीकरण करने के लिए माननीय सांसद ढुल्लू महतो जी ने इस प्रस्ताव को उपायुक्त और दिशा के सचिव को भेजा है। और आप समझिएगा कि झारखंड सरकार के संयुक्त सचिव ने इस प्रस्ताव को बहुत पहले मतलब यहाँ काम करने के लिए कहा था, लेकिन नगर पालिका ने इसको बोरिया बिस्तर बांधकर संचिका को बंद कर दिया। तो किसके दबाव में बंद करती है नगर पालिका? मेरे रीजन में HLMC में यह बोरिया तालाब पारित हुआ था। HLMC मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी है, उस समय भी केंद्रीय निधि से योजना पारित हुई थी, लेकिन आज तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ। आप समझिए क्या कि इस बार जो दिशा की बैठक होगी, उस बैठक में चिरकुंडा को जो पैसा नहीं मिल पा रहा है, चिरकुंडा की योजनाएं जो स्वीकृत हो गई, जैसे हम लोग के रीजन में वर्तमान में जो प्रथम बोर्ड हुई, उसमें अध्यक्ष सुनीता जी ने काउंसिलरों के सहयोग से प्रस्ताव रखा कि बराकर नदी के तट पर घाट बनना चाहिए, स्नान घाट बनना चाहिए, जिसको आप छठ घाट भी कहते हैं। आप जॉगिंग पार्क बनना चाहिए। आप चिरकुंडा में टालना 1 नंबर 2 नंबर वार्डों में आप जो है मातारा रोड में आप जो प्राइवेट स्कूल है, क्या नाम है जी उसका, मॉडर्न स्कूल के बगल में रोड बनना चाहिए। हाउसिंग कॉलोनी में पथ बनना चाहिए। सभी योजनाएं पास हुई, लेकिन धनबाद जिला प्रशासन चिरकुंडा के साथ भेदभाव करता है। तो इस बार माननीय सांसद ढुल्लू महतो जी के संज्ञान में हम लोगों ने बात को डाला है और हम लोगों ने आग्रह किया, उन्होंने भी श्योर किया है कि इस बार चिरकुंडा का मुद्दा दिशा की बैठक में रहेगा। और मैं धनबाद के उपायुक्त से कहूंगा कि आप चिरकुंडा की जो पैसा जो दबा हुआ है, जो विकास के लिए रिलीज नहीं हो रहा है, उस पैसे को रिलीज कीजिए और चिरकुंडा का स्वर्गामी विकास हो। आप समझिएगा कि 7600 करोड़ रुपया कम नहीं होता, 7600 करोड़ अर्बन चैलेंज फंड और उसके बाद DMFT। तो यहाँ पैसा की कोई कमी नहीं है, बहानाबाजी बहुत है। जो लोग यहाँ पर सर्विस में आए हैं वो विकास के लिए आए हैं कि अपनी विकास के लिए आए हैं, समझ में नहीं आता। इसलिए मैं आज जो विजिट करने लोग आए हैं, यहाँ की सभापति चिरकुंडा नगर परिषद की जो टीम लेकर आई, उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि आप इस बातों को गंभीरता से लीजिए और आप भी दिशा की बैठक में सदस्य हैं। चिरकुंडा की बात, चिरकुंडा की जनता की बात, चिरकुंडा की विकास की बात आपके मुख से दिशा की बैठक में उठनी चाहिए। और यह गंभीर विषय है कि चिरकुंडा में जिला प्रशासन पैसा क्यों नहीं दे रहा है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जो अर्बन चैलेंज फंड है, जो केंद्रीय निधि है, माननीय सांसद ढुल्लू महतो जी ने इसी के लिए लिखा है धनबाद DC को, जो दिशा के सचिव हैं, कि भाई जो पहले भी सरकार प्रस्तावना पर मोहर लगाई है कि आप इसको केंद्रीय निधि से कराइए। अब यहाँ के पदाधिकारियों को हम लोग आग्रह करेंगे कि भाई जो भी लोग हैं उसको काम को आगे बढ़ाइए, प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाइए। जो पोंड है, किसी का भी जमीन है, आप नेचर नहीं बदल सकते। बुढ़िया तालाब तालाब था, तालाब है, तालाब रहेगा। आप पोंड का नेचर नहीं बदल, झिलिया नाला बहती है, आदिकाल से बहती है, आप उसका नेचर नहीं बदल सकते हैं। अगर कोई 80 वर्ष का व्यक्ति होगा, कोई 100 वर्ष का व्यक्ति होगा, वो भी बताएगा कि छाईगदा स्पोर्ट्स स्टेडियम था, तो इस स्टेडियम का विकास होना चाहिए। छाईगदा का स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने की बात आ रही है। यहाँ पर जैसा देखा जाता है कि एक वर्षों से यहाँ पर ये भी लगता है रथ यात्रा भी होता है और यहाँ पर स्थापित किया जाता है। तो उस रथ यात्रा का क्या अस्तित्व बचेगा? देखिए एक तो बात, जब स्टेडियम बनेगा, ग्राउंड अभी जो है हम लोग ने निजी पैसे से, नगर पालिका ने 10 घंटा केवल JCB या 5 घंटा दिया था, हम लोगों ने निजी पैसे से इसको सफाई कराया है, समतलीकरण कराया है। अगर रथ मेला लगता है, बच्चे खेल कूद करते हैं, तो जब तक समतलीकरण नहीं होगा तब तक कैसे लगेगा? जंगल में, पहाड़ पर या फिर गंदगी में तो मेला नहीं लगेगा। तो जो स्टेडियम बनेगा वो इसीलिए बनेगा कि उसमें भगवान जगन्नाथ का मेला
अच्छे तरीके से लगे और उससे रोजगार भी यहाँ होगा। तो हम लोग तो कहते हैं कि छाई गदा स्पोर्ट्स स्टेडियम और उसके पहले भगवान जगन्नाथ छाई गदा स्पोर्ट्स स्टेडियम इसका नामकरण करके इसका श्री गणेश कर दीजिए। और यहाँ जो पदाधिकारी हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि विकास के गति को आगे बढ़ाइए, बीच में रोका टोकी इधर उधर के भरमाने में आप लोग मत आइए।